अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तुर्की में जो मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो गए। इसका ऐलान बाकायदा पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कर दिया था, लेकिन अब सदर तुर्की जो रजब तैयब एर्दोआन है उनकी एंट्री हुई है और साथ साथ ईरान भी मुतहरिक हो गया है। उसकी वजह यह है कि अगला एक हफ्ता इस हवाले से फैसला कुन हो सकता है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने यह बयान दिया है कि तीन अहम अफसर, जो तुर्किया के तीन अहम अफसर हैं, जो कि रजब तैयब एर्दोआन की जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, और साथ साथ जो इंटेलिजेंस चीफ है जो कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे जब इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। बड़े फैसले होने वाले हैं अगले एक हफ्ते में, लेकिन काबुल और कंधार में बैठे हुए जो तालिबान रजीम के सरकर्दा रहनुमा हैं उनकी सांसें बंद होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि एक माह होने को है, पाकिस्तान ने जो 5 बॉर्डर हैं अफगानिस्तान के साथ जहां से तिजारत होती है उनको बंद किया हुआ है, और अफगानिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है। काबुल और कंधार पे अवामी दबाव बढ़ रहा है, ताजिरों का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जो 70% मईशत है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान पे डिपेंड करती है। अफगानिस्तान एक लॉन्ग जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके पास सी रूट नहीं है, कोई समुद्री रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के जरिए 70% उसकी जो ट्रेड है वो होती है। कहने को तो वो ये कह रहा है कि वो चाबार पोर्ट जो कि ईरान का है उसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब ईरान की भी एंट्री हुई है, जहां पे रजब तैयब एर्दोआन तुर्की के सदर ने ये बयान दिया है कि अगले एक हफ्ते में जो तीन उनके सरकर्दा रहनुमा है, ऑफिशियल्स हैं, उनमें फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनमें वजीर दिफा है, उनमें इंटेलिजेंस चीफ है, ये तीनों पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, और साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये काबुल भी जा सकते हैं, वहां पे अफगान लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। पहला जो दौर हुआ था पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान वो कतर में हुआ था। आपको पता है 19 अक्टूबर को एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था कतर में। उसके बाद कहा गया था कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुज़ाकरात तुर्की के जो शहर इस्तांबुल वहां पर जो है वो ये किए जाएंगे। अब जो तुर्की में आखिरी मुज़ाकरात हुए हैं 6 और 7 तारीख को, उनको अफगानिस्तान की साइड से भी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं जीडीआई के, उन्होंने लीड किया था। पाकिस्तान की साइड से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजीआईएसआई हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने इसको लीड किया था। और मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था ये फैसला कुन मुज़ाकरात होने वाले हैं। अब तुर्की की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात को दोबारा आगे बढ़ाया जाए और मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है गुज़िश्ता रोज जो दफ्तर खारजा का, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान आया है। दोस्तों, डिटेल बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बयान कर दी है अफगान तालिबान पे, अफगान तालिबान रजीम पे, कि अगर वो टीटीपी के खारजियों को, हाफिज गुल बहादुर को और बीएलए के दहशतगर्दों को पनाह देगी तो फिर न सिर्फ इनसे हमारी जंग होगी, यानी हाफिज गुल बहादुर से, टीटीपी के दहशतगर्दों से, खारजियों से, और जो फितना उल हिंदुस्तान बीएलए है, बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए, उनसे जंग होगी। अफगान तालिबान जो कि उनको पनाह दिए हुए हैं उनसे भी जंग होगी। अब हालिया दिनों में जो अफगान तालिबान के मुख्तलिफ वुज़रा हैं उन्होंने एक पॉलिसी बयान, जहां पाकिस्तान अपना पॉलिसी बयान दे रहा है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो खारजी दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं ये मुहाजिर हैं। ये जब पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ था ये अफगानिस्तान आ गए थे, लिहाजा हम इनको निकाल नहीं सकते, ये हमारे मेहमान हैं। इनको वो गेस्ट अपना कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ ये है कि जब ज़रब-ए-अज़्ज़ 2015 में हुआ पाकिस्तान के ट्राइबल रीजन्स में, तब ये जो दहशतगर्द थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, इन्होंने महफूज ठिकाने ढूंढे थे अफगानिस्तान में। उस वक्त आपको पता है जो अफगान तालिबान थे वो बरसर पैकार थे नेटो फोर्सेस के, तो ये जाके वहां पे उनके साथ लड़ रहे थे, नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अब रिवॉर्ड का टाइम है अफगान तालिबान का कि इनको पनाह दी जाए और इनको सेफ या पैसेज दिया जाए, सेफ हेवंस दिए जाए। अब पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बयान जारी किया है उसमें बाकायदा पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर पाकिस्तान के कोई शहरी हैं, पाकिस्तान नेशनल्स हैं, और वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान कह रहा है ये पनागुज़ीन है, पनागुज़ीन का मतलब ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इन्होंने यहाँ पनाह ली हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इनको हमारे हवाले कर दी जाए, इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, लेकिन इनको बॉर्डर एरिया से भेजा जाए, यानी जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं जो कि अब बंद है, वहां से इनको दोबारा पाकिस्तान में भेज दिया जाए, जिस तरह अफगान महाजरीन को दोबारा अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। अब मैंने जैसे बताया जो अफगानिस्तान की मईशत है 70%, 70% जो अफगानिस्तान की मईशत है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करती है। और हालिया दिनों में 5 जो बॉर्डर हैं, तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर, अंगूर अड्डा बॉर्डर, खलाची बॉर्डर और गुलाम खान बॉर्डर, ये बंद पड़े हुए हैं।
1 माह होने को है, ये बंद है। जो तिजारत है दोनों के दरमियान वो बंद हुई है, लिहाजा अफगानिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है, अफगान तालिबान रिजीम पे दबाव बढ़ रहा है। अब जब फॉरेन मिनिस्टर जो है हक्कान फिदान जो तुर्किया के हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है यसार गुलर ये पाकिस्तान आएंगे, इंटेलिजेंस चीफ जो है इब्राहिम कालीन ये पाकिस्तान आएंगे, और ये फैसला कौन मीटिंग होने वाली है। इसके बाद तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगान तालिबान को लेकर क्या होगी। बजाय जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल हो गए, पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, हमारी जो कोर कमांडर्स हैं, उनमें बजाय नजर आ रहा है कि अब एक मुत्तफिका राय पाई जाती है कि अब इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इस्तांबुल में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अफगान तालिबान एक तो रिटर्न गारंटीज देने को तैयार नहीं थे, वो कोई समझौता तहरीरी तौर पे करने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि वो पाबंद हो जाते, उनको वो पूरा करना होता, लेकिन वो इससे जान इस तरह छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो हुकाम थे उनको कि हम जो टीटीपी के खारजी हैं उनको टेबल पे बिठा देते हैं, हम जो फितनुल हिंदुस्तान बीएल है उनको टेबल पे बिठा देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आपका उनके साथ मसला है आप तय कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी थी वो ये थी कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। एक अफगान रजीम मुसल्लत हुई भी है, आई भी है, हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले। जो अब्बास इराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, क्योंकि देखिए जहां पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात हैं वहां पे ईरान जो है उसको भी अफगानिस्तान से खतरात हैं। जहां पाकिस्तान जो महाजरीन है उनको वापस भेज रहा है, ईरान के अंदर जो महाजरीन है उनको भी वापस भेजा जा रहा है, और एक बड़ी तादाद जो ईरान से है उनको वापस किया जा रहा है। लेकिन जो अफगान तालिबान रिजीम की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है वो उस तरह की ईरान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये पश्तून कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा हमारे जो दफ्तर खारजा है उसने बयान जारी किया कि जो पश्तून नेशनलिज्म है उसको अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लॉइट किया जाए। ये बयान देते हैं कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो अटक तक चली जाएंगी, ये जो पश्तून बेल्ट है ये अफगानिस्तान में जम कर दिया जाएगा। फिर गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया एक तकरीब हुई थी, उसमें जो ग्रेटर अफगानिस्तान है उसका एक नक्शा जो है वो शील्ड पेश की गई थी जो नायब वजीर दाखिला है उनको। तो अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो हद्दुल इम्कान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बजाय पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है अब वो क्लियर हो चुकी है, 90% वो क्लियर हो चुकी है। 10% अब ये जो तुर्की के जो हुकाम आएंगे पाकिस्तान आएंगे उसके बाद मजीद वजाहत हो जाएगी। अब्बास इराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने भी इसहाक डार साहब से गुफ्तगू की, बात की और कहा कि अगर ईरान कोई किरदार अदा कर सकता है वो करने को तैयार है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फुल फ्लैश वॉर होती है तो उसका नुकसान इन रीजन के तमाम मुमालिक को होगा, यानी ईरान को भी भुगतना पड़ेगा, भारत को भी भुगतना पड़ेगा, और जितने भी अफगान और पाकिस्तान जो नेबर कंट्रीज हैं उनको ये भुगतना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डायलॉग को एक लास्ट चांस दिया जाए, लेकिन अफगान तालिबानी जो रिजीम है वो शायद ये नहीं चाहती। उनके पीछे जैसे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर भी कई ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, कई तालिबान रिजीम के अंदर लीडर्स हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन चंद ऐसे अनासर हैं जो कि फॉरेन फंडेड हैं, जो कि बैरूनी जो एलिमेंट्स हैं उनके ईमा पर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत तौर पे मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो हालात कशीदा है, हालात गंभीर है। एक हमला जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पे होगा उनमें पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद होंगे, और फिर ये जो नाजुक डोर है दोस्तों ये टूट जाएगी, और फुल फ्लैश वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने से कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट का अपनी आरा का इजहार लाजमी नीचे कमेंट में कीजिएगा। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।